हेदा लुवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हैप्पी फुल मून। फुल मून आज भी है और कल भी है, सो कन्फ्यूजन ना रखें बिल्कुल भी मन में। आज भी फुल मून है, कल भी फुल मून है, 2 दिन इस बार फुल मून पड़ रहा है। आप रेमेडीज़ आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। वैसे मैं तो कल करने वाली हूँ बेलीफ रिचुअल, तो अगर आपके यहाँ आज मनाया जा रहा है पूर्णिमा तो आप ज़रूर आज करें। चलिए चेक करते हैं फुल मून का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। फुल मून का क्या मैसेज है, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, कौन सी चीज़ बदलने वाली है आपकी ज़िंदगी में। चेक कर लेते हैं फुल मून रीडिंग्स के थ्रू। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए। और मैं चेक करने वाली हूँ कि फुल मून का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रीडिंग्स रेजोनेट ना करें। जो मैसेजेस आप तक पहुँच रहे हैं सिर्फ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। आप में से कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेडली, जी हाँ, अनएक्सपेक्टेडली ब्लू कलर की बटरफ्लाई देखने को मिल सकती है। जी हाँ, ब्लू कलर की बटरफ्लाई मैं देख पा रही हूँ, या वाइट कलर की बटरफ्लाई मैं देख पा रही हूँ। आपको दिखेगी जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति एक फ्रस्ट्रेशन चल रहा होगा, या आप सोचोगे कि यार ये चीज़ें कैसे मेरी ज़िंदगी में हो रही है, और उसी समय आप देखोगे कि यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं, उसी समय यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चीज़ें ना सडनली आपकी लाइफ में अब आने वाले टाइम में ये फुल मून की वजह से आपके फेवर में होंगी। मतलब जहां आप सोच रहे थे कि ये भी मेरे अगेंस्ट है, ये भी मेरे अगेंस्ट है, अब आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस या ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो मुझे चीज़ों से जोड़ रहे हैं, मुझे अब चीज़ों में आगे ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। ये उन लोगों के साथ बहुत होगा जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, पी से स्टार्ट होता है, टी से स्टार्ट होता है, जे से स्टार्ट होता है और आर से स्टार्ट होता है। इन लोगों के साथ ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके मन में ना बहुत चीज़ें चल रही है, ऐसा लग रहा है एकदम रोलर कोस्टर चल रहा है कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। लॉट इज़ गोइंग ऑन, अ लॉट, मतलब बहुत चीज़ें चल रही हैं कि मैं इसको भी सही कर लूँ, मैं उसको भी सही कर लूँ, मैं मेरे फाइनेंस को भी अच्छा कर लूँ। मतलब बहुत सारे थॉट्स में आप चल रहे हो, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ समझ आ रही है वो ये समझ में आ रही है माय डियर कि सब कुछ अब धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है। सब कुछ अब धीरे धीरे आपको आपके फेवर में होता हुआ, बैलेंस होता हुआ दिखाई देगा। और सबसे अच्छी बात, जहाँ चीज़ों के प्रति एक उम्मीद ख़त्म हो रही है, या जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं अब बेटर नहीं हो सकता, नहीं अब ग्रोथ नहीं हो सकती, आपको वहीं पर ही बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। देखिएगा, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं माय डियर, देख लेना। प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत चेंजेस दिखेंगे। कुछ लोग की प्रोफेशनल लाइफ तो अभी इतनी ज़्यादा उनको स्ट्रेस दे रही है कि उनको लग रहा है कि पता नहीं अब मुझे कुछ ग्रोथ मिलेगा या नहीं, या मैं जॉब चेंज कर लूँ, या मैं जॉब स्विच कर लूँ। कुछ ऐसे थॉट्स भी आपके दिमाग में बहुत चल रहे होंगे। लेकिन आप ये मत सोचिए माय डियर, आप चेंजेस को लेकर परेशान मत होइए। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए और वैसे ही आगे बढ़िए, क्योंकि धीरे धीरे पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आपको खुद चीज़ों में चेंजेस या चीज़ों के अंदर बदलाव देखने को मिले। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत दिखाई दे रही हैं मुझे, पता है। चीज़ें जहाँ पहले हमारी ये और कॉम्प्लिकेटेड बन रही थी ना, अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अब हम चीज़ों की सॉल्यूशंस पर पहुंच रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा साइन है, या एक बहुत अच्छा अप्रोच मुझे दिखाई दे रहा है। आप खुद एकदम शॉक हो जाओगे कि यार ये कैसे हो गया, ये तो सडन मिराकल हो गया, यूनिवर्स ने तो सडन मिराकल कर दिया मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि ये सिचुएशन बन रही है। आप में से कुछ लोग, पता है, किसी पास्ट थॉट के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। कोई पास्ट थॉट ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चल रहा है। ये रिलेशनशिप वाले लोग ज़्यादा होंगे,
या किसी के साथ कोई पुरानी फ्रेंडशिप बहुत मिस कर रहे हो, या किसी के साथ कोई वो पुराना इंटरेक्शन बहुत मिस कर रहे हो। मतलब समवेयर आई कैन सी कि वो एक एक पुरानी मेमोरी आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है या बहुत ज़्यादा आ रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ आप और आपके कोई फ्रेंड या आपके पार्टनर बैठकर बहुत बातें करते थे, एक दूसरे के साथ बहुत इंटरेक्ट करते थे, या एक दूसरे के साथ बहुत कम्युनिकेट करते थे। मतलब वो सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे। लेकिन पता है, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। आप ये मत सोचो कि वो जो चीज़ थी या वो जो टाइम था वो आगे नहीं आ सकता। मतलब यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी कि अब तो वो चीज़ इम्पॉसिबल है, या आप चीज़ों को इस तरीके से ज़्यादा देख रहे हो कि अब वो जो समय था वो वापस नहीं आ सकता, या अब वो जो टाइम था वो कब आएगा। या मे बी रिलेशनशिप में भी एक ऐसी सिचुएशन चल रही होगी आपकी ज़िंदगी में कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अप्रोच वापस से ले या वहाँ से फिर से चीज़ें सॉर्टेड हो जाएं, लेकिन यू आर फीलिंग दैट कि नहीं यार अब कुछ नहीं हो सकता। आपके अंदर एक रेस्टलेस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं अब कुछ बेटर नहीं हो सकता, अब कुछ सही नहीं हो सकता, अब कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिल सकती। वो चीज़ मुझे क्लियरली हाईलाइट हो रही है। अगर इस वक्त मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं तो मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि मे बी ये पर्सन आपके साथ वापस उन उन मेमोरीज़ में जाना चाहते हैं, लेकिन अब इतने डिस्टेंस बढ़ गए हैं या इतनी ज़्यादा चीज़ें पीछे हो गई हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ऐसा फील होता है कि नहीं यार अब हम उस टाइम को या उस समय को तो लेकर ही नहीं आ सकते, अब वो चीज़ तो सही नहीं हो सकती, या अब मुझे वो ग्रोथ नहीं देखने को मिल सकती। आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ फील हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। आप ये चीज़ सोच सोच कर पता है अपने अराउंड और वो लैक या और वो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट कर रहे हो। एज पर द एनर्जी मुझे लगता है जो फुल मून गाइडेंस यहाँ पर आ रहा है आप दोनों के लिए, वो ये आ रहा है कि जो नई चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करिए, जो नई चीज़ें हैं उन्हें समझिए। ये जो डिस्टेंस आप लोग के बीच में क्रिएट हो रहा है आप इसको और मत बढ़ाइए, और इसको सही करना बहुत बड़ा टास्क है अभी आप दोनों के लिए ही। लेकिन आप दोनों क्या हो रहा है ना कि अगर आप चाह रहे हो तो वो नहीं चाह रहे, और अगर वो चाह रहे हैं तो फिर आप चाहते हो कि नहीं पहले वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें आप दोनों के बीच में स्टक बहुत हो रही हैं। और ये फुल मून मुझे इंडिकेशन ये दे रहा है कि यू नीड टू वर्क ऑन दिस नाउ, इट्स बीन सो लॉन्ग। कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है काफ़ी महीनों से ही स्टक दिख रहे हैं और बस उसी मेमोरी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन क्या आगे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को सेटल डाउन करना है, कैसे चीज़ों को बेहतर बनाना है, वहाँ हम फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो थोड़ा आप इस चीज़ को समझिए माय डियर, थोड़ा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। अगर पार्टनर के इनिशियल्स देखूं तो मुझे आज के बहुत दिख रहा है, IKTUOVR, number 1, number 7, number 4, maybe number 5. आप लोग ये मत सोचिए कि सब सब ख़त्म है या कुछ बेटर नहीं हो सकता या कुछ बेहतर नहीं बन सकता। डू नॉट थिंक ऑल दिस। पता है ये सब सोचने में कुछ भला नहीं है, और इस सब को सोच कर ना आप और डाउन हो जाओगे। ये सब आप मत सोचिए, और अब जो आने वाला है उसको समझिए, उसको चेरिश करिए, उसको एक्सेप्ट करिए, उस पर वर्क ऑन करिए। लेकिन ये फुल मून बता रहा है कि ना आप इस रिश्ते से हटे हो ना वो इस रिश्ते से हटे हैं, पर जहाँ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए,
जहाँ चीज़ों को सही बनाना चाहिए, जहाँ इस रिश्ते को मौका देना चाहिए, या जहाँ एफर्ट्स लगाना चाहिए, एक्शंस लगाना चाहिए, वहीं आप चीज़ों को वहीं आप चीज़ों पर लैक कर रहे हो. सो या इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो हो रहा है उसे हमें सही करना है, और उसको सही करने के लिए हमें एफ़र्ट्स लगाने हैं. चाहे वो आप हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, दोनों को ही ये चीज़ या ये अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी. और अब आने वाले टाइम में रिलेशनशिप पर दोनों को ही वर्क ऑन करना पड़ेगा. नो डाउट ऐसा समझ में तो आ रहा है कि नियर फ्यूचर में आपको इस रिश्ते में चेंजेस तो देखने को मिलेंगे. भले धीरे धीरे आप ये चेंजेस को देखोगे, बट होप्स मत लूज़ करिए माय डियर. ये मत सोचिए कि आप आगे नहीं बढ़ सकते या आपका रिश्ता अच्छा नहीं बन सकता. क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार हम उन पुराने मोमेंट्स को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं कि अब यही भूल जाते हैं कि आगे भी तो सही हो सकती हैं चीज़ें. क्योंकि अंदर से वो होप नहीं होती, अंदर से वो लगता है कि नहीं यार अब तो नहीं हो सकता, या अब तो ग्रो नहीं कर सकते, या आगे नहीं बढ़ सकते. ये माइंडसेट मत रखिए चीज़ों के प्रति, और अब जो आ रहा है उसे पॉजिटिवली देखिए, ताकि आपको खुद अपने इस रिश्ते में चेंजेस दिखे. बाकी फुल मून है तो बेलीफ रिचुअल करिए अपने रिश्ते के लिए, जिससे कि आपको और अच्छे चेंजेस और बेटरमेंट दिखें. बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ. रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें. राधे राधे.